अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उकाड़ा में बेनज़ीर रोड अंडरपास के करीब रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए एक शख्स जहां बहक हो चुका। ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जहां बहक हुआ। रेस्क्यू 1112 और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद में दो हकीकी भाइयों के अंधे कत्ल का मामला हल। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूलैन अजमल खान और बिस्मिल्लाह खान निजी फैक्ट्री में बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान सरफराज, शाहिद, गुलाम रसूल और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सीपीओ फैसलाबाद ने कहा कि बेगुनाह शहरियों का खून बहाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कत्ल के जिम्मेदार हर मुल्जिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर कमालिया में थाने की हदूद नई आबादी झक्खड़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 बच्चों की मां ने खुद को आग लगा ली। 34 साला ज़रीन बीबी शदीद झुलसने के बायस मौका पर ही जान की बाजी हार गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक खातून ने घरेलू नाचाकी और गुर्बत की वजह से पेट्रोल डालकर खुदसोजी की। इतला मिलते ही थाना पुलिस मौका पर पहुंची। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाकया कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर के इलाका सुंदर में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी यानी शाहिदीन के मुताबिक लाहौर के सनती इलाके में लगने वाली शदीद आग के बायस फैक्ट्री की पूरी इमारत मुनहदम हो गई। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद इमारत गिर गई। रेस्क्यू 1112 की मुतादिद गाड़ियां और फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचकर आग बुझाने और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे में किसी के फंसे होने के खदशे के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े की वजूहात और जानी और माली नुकसान का तयन किया जा रहा है, जबकि हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जाली और गैर मयारी पानी की बोतलें तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। फूड सेफ्टी टीम ने रेनाला खुर्द बाईपास, हुजरा शाह मुकीम और बंगला गोगीरा में 3 वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन की। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर जाली और गैर मयारी पानी की बोतलें तैयार करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक मारूफ ब्रांड्स के नाम, नकली पैकिंग और लेबलिंग करने पर बंगला गोगीरा में वाटर प्लांट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि प्लांट को बंद किया गया। इसी तरह पानी का सैंपल फेल होने पर दीगर प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। टेस्ट के दौरान पानी में बैक्टीरिया और आर्सेनिक पाया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा, जालसाज और सेहत दुश्मन अनासिर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उधर 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियों और दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। मुकर्रीरीन ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करते हुए भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से टैंक चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने की। उकाड़ा समेत मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया जा रहा है। एंटी करप्शन सरगोदा ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए की सरकारी गंदम खुर्द-बुर्द करने वाले मुकदमा में मरकजी मुल्जिम वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने साथ ही मुल्जिमान और फूड इंस्पेक्टर आगा अब्बास शाह के साथ मिली भगत करके गंदम चोरी की थी। डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा मुदस्सर हनीफ भट्टी को शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम वसीम खान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुका था। एंटी करप्शन सरगोदा की खुसूसी रेंडिंग टीम ने रैकी करते हुए तसव्वुर अब्बास बुसाल, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की निगरानी में रेड करके मुल्जिम वसीम खान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम को अदालत इलाका मजिस्ट्रेट में पेश करके 4 यौम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली ने नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना का दौरा किया, जहां उन्होंने सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और सिंध की रिवायती सौगात अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर असलम शेख, साबिक जनरल सेक्रेटरी वकार मक्सी और दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, जिन्हें अजरक के तोहफे पेश किए गए। सहाफ़ियों और 9 मुंतखब ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली नवाज ने कहा कि सहाफ़त मुआशरे का चौथा अहम सतून है।
صحافی اپنے قلم کے ذریعے عوام کے مسائل، ترقیاتی کاموں اور لاڈکانہ شہر کو درپیش مشکلات کو اجاگر کر کے انہیں متعلقہ حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی اور باصلاحیت ٹیم کے منتخب ہونے پر انہیں بے حد خوشی ہے۔ نیشنل پریس کلب لاڈکانہ کے صحافی ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنے ہیں اور شہری مسائل کے حل کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عمان میں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ in the Palestinian state and threaten regional peace and security. Excellencies, ladies and gentlemen, in Gaza, the humanitarian situation is extremely fragile. The ceasefire and the implementation of elements of the peace plan have yielded some improvements. However, 59% of the population still faces crisis-level food insecurity. Notably, since the ceasefire, over 1,100 Palestinians have been killed. That calls into question the full and faithful implementation of the plan. Nearly 2 million people remain confined to just 30% of Gaza territory, enduring miserable living conditions. Excellencies, ladies and gentlemen, while the ceasefire and President Trump's comprehensive plan to end the Gaza conflict have provided an important opportunity to alleviate humanitarian suffering and advance a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, the current moment requires collective responsibility to preserve the opportunity for peace. In the light of these developments, Arab and Islamic countries must act with unity, resolve, and collective actions, and should first reaffirm the protection of Jerusalem and its holy sites by demanding an immediate cessation of all violations against Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif, preservation of the historical and legal status quo, and unrestricted access to the old city of Jerusalem and the holy sites. Second, reject all illegal Israeli settlement activities, annexation attempts, forced displacement, and demographic changes in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, in accordance with international law and relevant United Nations Security Council resolutions, including Resolution 2334. Third, support the full and faithful implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict and Security Council Resolution 2803. Pakistan welcomes developments under the Board of Peace towards implementation of the process of disarmament under the Gaza Peace Plan and appreciate the efforts of the mediating countries, including the United States of America, Egypt, Qatar, and Turkey, in achieving this progress. We hope that with these developments, concrete steps will be taken towards implementing all commitments under the Gaza Peace Plan. Fourth, strengthen Arab and Islamic coordination and diplomatic efforts within the international forums, including the United Nations, to ensure international protection for the Palestinian people, as also urged by President Abbas. Hold accountable those responsible for crimes and violations committed against civilians, and advance a political solution based on justice and lasting peace and international legitimacy. Excellencies, Pakistan's support for the Palestinian people remains steadfast and unwavering. We reaffirm their inalienable right to self-determination and their right to establish an independent, sovereign, viable, and contiguous state of Palestine based on the pre-June 1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. A just, comprehensive, and lasting peace can only be achieved through respect for international law and realization of the legitimate aspirations of the Palestinian people in accordance with the relevant UN resolutions, international legitimacy, and the Arab Peace Initiative. I thank you all. نائب وزیر
ओमान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उनका कहना था, पाकिस्तान मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करता है। उनका कहना था, मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइली की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। मज़ीद कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कब्जे के मज़मूम इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस का खैर मक़दम करता है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें ओकाड़ा से, जहां फैसलाबाद रोड सदगरा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के बायस मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने रेस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हैवी मशीनरी की मदद से ट्रक के नीचे दबने वाले शख्स को निकाल लिया गया। नाश को DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बहक होने वाले शख्स की शनाख्त असगर अली के नाम से हुई। उकाड़ा में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर DC ऑफिस में पुरवकार तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कराम मलिक ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रैली में लीगी रहनुमा चौधरी फयाज जफर, सदर बार फारूक अशरफ, जिले इंतजामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने कहा, गुज़िश्ता 7 सालों से भारत ने कश्मीरियों के इंसानी बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। 5 अगस्त का जालिमाना भारतीय इक़दाम कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला है। मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। जुलूसों और रैलियों के जरिए कश्मीर से भारतीय मजालिम के खात्मे के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। पाँच अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वॉक का इनेकाद किया गया। अभी आपको खबर दें लाडकाना से, जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार जानिसार साथियों का चहलम निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। लाडकाना की मरकजी इमाम बारगाह में सैयद महमूद शाह बुखारी ने खुसूसी दुआ कराई। चहलम के मौका पर SSP लाडकाना की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए ताकि तमाम मजालिस और मातमी जुलूस पुरअमन माहौल में अपने मुकर्ररा इख्तिताम तक पहुँच सकें। सिक्योरिटी के लिए पुलिस अफसरान के साथ बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त और हसास मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी एहलकार भी मुकर्रर किए गए। जामशोरों के इलाके कराची वाह में अल मंजर पुल के मकाम पर 28 साला नौजवान ने मुबैना तौर पर नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। रेस्क्यू टीम ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाश को नहर से निकालकर कानूनी कार्रवाई और ज़रूरी ज़ाबिते की तकमील के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अमजद अली वल्द नज़ीर अहमद के नाम से हुई, जो गाँव अब्दुल्ला चावड़ा जामशोरों का रिहायशी था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नौजवान ने मुबैना तौर पर घरेलू नाराज़ी और ज़हनी दबाव के बायस नहर में छलांग लगाई। वाक़े की इतला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस भी मौका पर पहुंची और वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। जड़ावाला में 50 साल से कायम प्रेस क्लब की ताज़ीन व आराइश मुकम्मल हो चुकी है। मलिक इरफान खलील की ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक स्टेबल किया गया। इजलास में तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि हक और सच को हाईलाइट करना है, मज़लूम की आवाज़ बनना है और जुल्म के सामने हमेशा सीसाप्लाई दीवार की तरह डट जाना है। इजलास के अख्तिताम पर पाक अफवाज, मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए दुआए खैर की गई। फर्रुखाबाद में मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राना वहीद अहमद खान की खुसूसी काविशों से 5 अफराद के कत्ल के बाद पैदा होने वाली दुश्मनी का खात्मा हो गया। फरीकैन ने कुरानी तालीमात और सच्चे जज्बे के तहत तमाम तर तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। फर्रुखाबाद में 2.5 साल कबल गाँव एशरके में होने वाले अलमनाक हादसे में 5 अफराद कत्ल हुए थे, जिसके बाद 2 खानदानों के दरमियान शदीद कशीदगी चली आ रही थी। इस बरसों पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने और इलाके में अमन कायम करने के लिए राना वहीद अहमद खान ने मरकजी किरदार अदा किया। मुतासरा फरीकैन ने कहा कि यह सुलह किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं, बल्कि खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल मुकद्दस की रज़ा और
خوشنودی کے لیے کی گئی صلح کی تقریب میں رانا سعید احمد خان، رانا فیاض احمد خان سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاک پتن میں بلے شاہ ایکسپریس کی چوتھی بوگی 16 SP گاؤں کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ رہے اور کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ لاہور سے پاک پتن آنے والی بلے شاہ ایکسپریس کی چوتھی بوگی 16 SP کے قریب اچانک پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واقعے کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات ملتے ہی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ متعلقہ پولیس اور ضلع انتظامیہ فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ حادثہ کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا عدیل تصور نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مرید کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مرید کے توصیف حسن بھٹی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کے مختلف وارڈز، ایمرجنسی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے آنے والے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ MS ڈاکٹر احمد عمار آصف نے اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات، ادویات اور مریضوں کے علاج سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ رانا عدیل تصور نے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، سیلاب متاثرین سمیت تمام مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج فراہم کیا جائے اور اسپتال میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر کنڈیارو میں یوم استحصال کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کنڈیارو میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ٹاؤن کمیٹی اور ریونیو افسران نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے حق میں نعرے لگائے اور ان کے جائز و قانونی حقوق کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ہر سطح پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کی اخلاقی و سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں بھی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی اور جابرانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں اس حوالے سے ایک پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، قومی ترانے بجائے گئے اور پاکستانی اور کشمیری پرچم سربلند کیے گئے۔ اس کے بعد میونسپل کمیٹی سے مصطفیٰ حسینی چوک تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نوید حیدر نے کہا، پاکستان کا بچہ کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی ہر بھارتی سازش کو مسترد کرتا ہے۔ سرگودا میں یوم استحصال کشمیر پر کمشنر حافظ شوکت علی اور ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری اور DPO توقیر احمد محمد نعیم کی قیادت میں ریلی نکالی آرٹس کونسل سے DPO چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ کمشنر نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ طلباء نے ٹیبلوز، تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے۔ کمشنر حافظ شوکت علی کا کہنا تھا، عالمی برادری بھارتی مظالم کا فوری نوٹس لے، مسئلہ کشمیر کے حل کروائے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور DPO نے شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ ملک کی ترقی، استحکام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر جنگ بابر صاحب دین کی زیر نگرانی ضلع کونسل سے DC آفس تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سول سوسائٹی افسران، انجمن تاجران، طلباء و طالبات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ نے کہا، بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان ہر سطح پر کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کی زیر قیادت 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آفس سے کلمہ چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں تحصیل کے مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین، سول سوسائٹی، تاجر برادری، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان،
भारतीय जुल्म नामंजूर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के फलक शगाफ नारे भी लगाए। इस मौका पर एसी इरम शहजादी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का इकदाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब तवज्जो मबजूल कराना और कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती करना है। भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को किए गए एक तरफा इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर की तरह जिला थर पारकर के हेडक्वार्टर मिट्टी में भी जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया थर पारकर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर थर पारकर अब्दुल हलीम जागरानी और SSP आरिफ अजीज ने कौमी परचम लहराया। इस मौका पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के तौर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हलीम जागरानी और SSP आरिफ अजीज की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से थर प्रेस क्लब मिट्टी तक यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली के इख्तिताम पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर थर पारकर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा, आज की रैली का मकसद पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है और कश्मीर की आज़ादी तक ये जिदोजहद जारी रहेगी। रैली के शुरका ने अपने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाते हुए कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1112 सेंट्रल स्टेशन उकाड़ा में माहाना कारकर्दगी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1112 उकाड़ा ने जिला भर में 6773 इमरजेंसीज पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए 6871 अफराद को इमदाद फराहम की, जबकि रोजाना औसतन 218 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। रोड ट्रैफिक हादसात में 1360 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 12 अफराद जाँ बर ना हो सके, जबकि 703 मुतासरीन को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई और 645 जख्मियों को जरूरी तिबी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें, यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर अटक में तकरीब और इजहार यकजहती वॉक का इनेकाद। रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद, मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुदस्सिर अहमद शाह ने सदारत की। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर सुबह 9 बजे सायरन बजाया गया, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश किया गया। जिला कौंसिल हाल से कचहरी चौक तक निकाली गई वॉक में शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी और कश्मीर के हक में नारे दर्ज प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुदस्सिर अहमद शाह ने कहा, कश्मीर की जंग बयानी की जंग है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर का मसला इसकी करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराया जाए। DPO शेखोपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SHO B डिवीजन और उनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 103 विलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस नौजवान नस्ल को मनशियात और दीगर नशावर अशिया के नासूर से महफूज रखने के लिए पुरअज़म है और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज हुसैन का दौरा जंग। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मुख्तलिफ मिलावटी और जाली खोया बनाने वाले यूनिट्स पर छापा मारा गया। मिलावट और जालसाजी करने पर एक यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम्स ने शहर की मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स की को भी चेक किया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद किए गए। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी इम्तियाज हुसैन ने कहा, शहरियों को खालिस सेहत बख्श और साफ खुराक की फराहमी के लिए मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने की। रैली में शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम से यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। आज ये बताना चाहूँगा कि जंग की सारी अवाम और पंजाब की और पूरे पाकिस्तान का हर बच्चा आज इसीलिए निकला है सड़कों पे कि वो अपने कश्मीर के जो बहन और भाई हैं उन बहनों भाइयों की जो आज़ादी की जद्दोजहद में है उसका हम हिस्सा बन सकें और दुनिया को ये बता सकें कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारक है। एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कश्मीर के लिए हम उनके साथ यकजहती में शाना बशाना है। उनके साथ हम कंधा ब कंधा चलेंगे और हमारे दिल की धड़कन कश्मीर है। कश्मीर के लिए हमें किसी एंड तक जाना पड़ा, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक किसी चीज़ से कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे। यौम इस्तेसाल कश्मीर हमें इस अज़म की याद दिलाता है कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी जाए। ये दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल की जानिब मबजूल कराने और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के इजहार का मौका है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा नूं आखना चाहांगा कि तुसी हिंदुस्तान वारी क्यों सुते रहंदे हो, तुहानूं पाकिस्तान ही नज़र आउंदा है। हिंदुस्तान दे विच वेखो कि कश्मीर दे नाल एक सौतेली मां दा सलूक कीता जांदा है ते जागो और इस वास्ते कोई अमली कदम चुको। आज हमने कश्मीरियों के हक़ में रैली निकाली है और हमारी ये दुआ है कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उन्हें जो हरियत जो इंडिया ने उसमें डाली हुई है उससे वो जल्द से जल्द आज़ाद हो और हम उनके साथ। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, कश्मीर की आज़ादी और शुहदा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं यौम इस्तेसाल कश्मीर पर बहावलपुर में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम पुरवकार तकरीब और अजीमुल शान एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काटिया और RPO गाजी सलाहुद्दीन ने कौमी और आज़ाद कश्मीर का परचम लहराकर तकरीब का इफ्तिताह किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काटिया की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से तारीखी फरीद गेट तक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। बहावलपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वज़ीर आला पंजाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के VN के तहत स्टूडेंट को आला मेयारी तालीम देने का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। मौजूद हूँ बहावलपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वज़ीर आला पंजाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के VN के तहत यहाँ पर स्टूडेंट को आला तालीम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर, उनसे जाने कोई नहीं करता सर, इस सवाल से बताइएगा। हमारा कॉलेज बहावलपुर डिवीजन के नहायत ही खूबसूरत तरीन कॉलेज में से एक है। यहाँ पर बच्चे दूर दराज इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं और इल्म के चश्मे से फैज़याब होते हैं। हमारे यहाँ BS की क्लासेस भी होती हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में BS की क्लासेस मसलन इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री में ये क्लासेस हो रही हैं। इंटरमीडिएट में भी बच्चे बड़े भरपूर एडमिशन होते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और हमारे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब की मेहरबानी से हमारे कॉलेज में DIT का प्रोग्राम। ठीक है, हमारे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर की तरह ज़िला लॉयरदीर में भी खुसूसी तकरीब और यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर लॉयरदीर बशारत अहमद ने की। शुरगा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा और मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए।
مردان میں یوم استحصال کشمیر قومی جذبے اور کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر کی طرح ضلع مردان میں بھی یوم استحصال کشمیر قومی جوش و جذبے اور کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کے اظہار کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلہ میں مردان میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر مردان واصف رحمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جواد علی، اسسٹنٹ کمشنر زرعی افسران، اساتذہ، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اور کوٹ چوٹا میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اے سی آفس کوٹ چوٹا سے اللہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر حافظ عمر سعید نے کی۔ ریلی میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجر برادری، سول سوسائٹی کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ادھر لیا میں ایم روڈ پر دھوری اڈا کے قریب مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ 2 افراد جاں بحق۔ مسافر بس کراچی سے میاں والی جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں بس کنڈکٹر اور ٹریکٹر ڈرائیور موقع پر جان کی باسی ہار گئے۔ لاشوں کو تحصیل اسپتال چوک اعظم منتقل کیا گیا۔ پاک پتن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر سرور نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی، ان کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت اور بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے عزم کی تجدید کرے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر بختیار چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر، سرکاری محکموں کے افسران اور اہلکاروں، نوجوانوں، بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر جام شورو غضنفر علی قادری کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، مختلف سرکاری محکموں کے نمائندوں، طلباء، سول سوسائٹی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاک پتن کے نواحی علاقے سکندر چوک 63D کے قبرستان میں 4 دیواری اور سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باعث قبرستان میں پانی بھر گیا۔ مقامی شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ قبرستان میں ناقص سیوریج کے سسٹم کے باعث بارش اور گندا پانی قبروں کو متاثر کرتا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال قبروں کے احترام اور لواحقین کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت پنجاب، ڈی سی پاک پتن اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ قبرستان کی 4 دیواری اور نکاسی آب کے مؤثر نظام کے لیے فوری فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ اس مسئلے کا حل ممکن بنایا جا سکے۔ فیروز والا چھٹا کالونی میں نجی سپر سٹور پر ڈکیتی کی واردات۔ ٹی وی ٹوڈے نیوز نے ڈکیتی کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ فیروز والا میں ڈاکو اسلحے کے زور پر 6 لاکھ نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہوئے۔ ڈاکوؤں کی ہوائی فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف پھیل گیا۔ فیروز والا میں ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان ہو کر رہ چکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاک پتن میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھرپور قومی جذبے اور ملی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے چودھری وسیم اسلم۔ جی بالکل، مختلف اضلاع کی طرح پاک پتن میں بھی کشمیر یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ریلیاں کیوں نکالی جا رہی ہیں۔ آج 5 اگست 2019 کو جو جموں کشمیر ہے، جسے ہم اب تک کشمیر کہتے ہیں، اس پہ جو غاصبانہ قبضہ کیا بھارت نے، اس کے خلاف آج یہ بلیک ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہم کشمیری اس چیز کا بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی قرارداد کے مطابق آج تک عمل نہیں ہوا، اس پر عمل تو کروا دیں اور جموں کشمیر کو آزاد تو کروا دیں جس پر انڈیا نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھارت میں مودی کی گورنمنٹ نے کسی بھی وہاں پہ جتنے بھی ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ قومیں بیٹھی ان کے ساتھ جو احساس ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے انڈیا میں، یہ آپ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا؟ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے،
पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी मियांवाली की तहसील पिपला में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर इजहार यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की तहसील पिपला में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल साहब की क़यादत में रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चिल्ड्रन पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। हमारे इदारे, हमारी टीम, पाक फोर्सेस ने जो उनकी आज़ादी के लिए, जो उनके साथ ज़ाहिर जकदत के लिए किया, वो आपके सामने है। पिछले दिनों में जो इंडिया ने एक गलती की, उसका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उस सिलसिले में हमारी पाक फौज, हमारी क़यादत, हमारी सियासत, हमारे इदारे, हमारे तलीमी इदारे, तमाम हम एक पेज में हैं। इसी रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, टीचर और स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर फ़िज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के साथ हैं के नारों से गूंजती रही। सी और आइनी हैसियत का ख़त्म करना है, ये इंडिया की तरफ से जुल्म की इंतहा है। आज हम आलमी बिरादरी को ये बावर कराना चाहते हैं इस फोरम से कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, शुरू से साथ खड़े थे और फॉरएवर हम इंशाअल्लाह कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी इक़दामात का वो स्याह दिन है जिससे कश्मीरी अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे, पिपला, मियांवाली। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से हरीपुर में DC ऑफिस से सदीक अकबर चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर DPO हरीपुर समेत ताजर तंजीमों, उलमा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO हरीपुर का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्क भर की तरह जिला नारोवाल में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस सिलसिला में मरकजी प्रोग्राम DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। रैली में शहरियों ने कश्मीरी बहन भाइयों के हक में नारे लगाए। रैली के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीरी परचम हाथों में थामे हुए थे। DC नारोवाल ने कहा, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। रैली में शरीक तलबा और शहरियों ने भारतीय मुजालिम की मजम्मत की। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला सोबिया फलक की क़यादत में इज़हार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन, नौजवानों, शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। फ़िज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि यौम इस्तेसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लसल यकजहती के अज़्म की तजदीद का दिन है। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर कसूर में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद आशिक डोगर की इस रिपोर्ट में। रैली DC ऑफिस से शुरू हुई और कश्मीर चौक पर जाकर खत्म हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों की आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। रैली के दौरान कश्मीरी अवाम से यकजहती के नारे भी लगाए गए। कश्मीर चौक पहुंचकर 14 कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इसके बाद मकबूजा कश्मीर की अवाम की सलामती, आज़ादी और शोदा के लिए एक खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अयूब बहारी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खास ऐनी हैसियत खत्म कर दी, जो एक गलत फैसला था। कहा कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के अखलाकी, सियासी, सफारती हमायत करता रहेगा। ADCG सैयद अयूब बहारी ने मजीद कहा कि इस रैली का मकसद दुनिया को ये बताना है कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के हकूक मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, उनकी जद्दोजहद में हर मुमकिन हमायत जारी रखेंगे।
یوم اتصال کشمیر کے موقع پر نکالی گئی اس ریلی میں ایک بار یہ پھر پیغام دیا گیا کہ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل حمایت کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار جویدہ شٹوگر، ٹی وی ٹوڈے، کسور۔ ملک بھر کی طرح صادق آباد میں بھی 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھرپور قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ بلدیہ آفس میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ سرکاری افسران، مختلف اداروں کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خیرپور میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر الطاف احمد اور اسسٹنٹ کمشنر امامہ سولنگی کی قیادت میں ریلی کا انعقاد ہوا۔ ریلی میں ضلعی افسران، مختلف محکموں کے نمائندگان، شہریوں، اساتذہ اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے قومی پرچم، کشمیر کے جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور بھارتی اقدامات کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر الطاف احمد نے کہا 5 اگست 2019 کشمیری عوام کی تحریک کا ایک سیاہ دن ہے۔ ادھر شکرگڑھ میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میاں عدنان عاطف کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں سرکاری افسران، ملازمین، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شکرگڑھ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کی مذمت کی۔ اور وہاں چیچا وطنی میں بھی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر موٹر وے پولیس نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا۔ ہیڈ کمانڈر وحید القمر کی زیر نگرانی ہونے والی تقریب میں قرآن خوانی کی گئی اور کشمیری عوام کی آزادی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ ریلی میں بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں ایڈمن آفیسر عاقف نشاط، موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکاروں اور مقامی شہریوں نے شرکت کی۔ پتوکی میں یوم استحصال کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر رحمان لودھی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہو کر کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ انجمن تاجران، صحافیوں، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے 5 اگست کے بھارتی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیات شیخ حماد بن حامد کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں راؤ محمد بالکل ایسا ہی ہے کہ 5 اگست تک کا دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر پورے ملک کی طرح حاصل پور میں بھی منایا جا رہا ہے۔ حاصل پور میں مختلف ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ میں اس وقت ریلی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سماجی و سیاسی شخصیت آسم یاد صاحب موجود ہیں۔ جانتے ہیں ان سے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی، جیسا کہ اب صاحب دوستوں کے میں ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو نریندر مودی نے مظلوم جو کشمیری تھے ان کے حقوق چھینے گئے تھے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ان کو اپنے 22 سمجھے کشمیریوں کو سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ یکجہتی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہم جس وقت کشمیر پر ظلم ہوگا ہم ان کے شرم شانہ کھڑے ہیں۔ پوری پاکستان کی عوام، پاکستان کے بچے، پاکستان کے بزرگ سارے ہیں، وہ سارے ہم شرم شانہ ہیں اور انشاءاللہ شرم رہیں گے۔ ہمارا اور کشمیر کا رشتہ ہے، وہ خون کا ہے، وہ کلمے کا ہے اور چلو قیام دائم رہے گا۔ جیسا کہ ہم نے سیاسی و سماجی شخصیت چودھری آسم یاد سے جانا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ جی، ملک بھر کی طرح ضلع شیخوپورہ میں بھی یوم استحصال کشمیر کو قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام مرکزی تقریب اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر رانا عدیل تصور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈی سی فائنانس میاں نذیر احمد نے مرکزی تقریب اور ریلی کی قیادت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کبیروالا میں بھی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون احمد شیراز کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری افسران اور ملازمین، انجمن تاجران، ریسکیو کے جوان اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خان شہباز سے۔
यहाँ बिल्कुल मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जो है इस्तेहाल कश्मीर के हवाले से जो है रैली निकाली गई है तहसील इंतजामी की जानिब से। तो मेरे साथ तो मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हारून अहमद शिराज साहब, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। जी, आज की जो यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई है, इसका मकसद उन कश्मीरी लोगों का, उस कश्मीरी अवाम का एक तो शुक्रिया अदा करना कि वो इतने सालों से भारत के मज़मूम मकासद और उसकी इलाकाई, जुग्राफियाई और सियासी इस्तेसाल का बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम भारत की फ़ौजी जारहियत और तमाम जुग्राफियाई मज़मूम मकासद का पूरे दिल जमई से जो है वो मज़म्मत करते हैं। तमाम वो जो ओछे हथकंडे जो वो गुज़श्ता 70 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है, उसकी भी मज़म्मत करते हैं। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात से उनका ये कहना था कि जो है हम कश्मीरी भाई के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। जी, कोट राधा किशन के इलाके माड़ी मंगल सिंह में जानवरों की गंदगी से शहरी परेशान। मजीद बताएंगे रियाज अहमद। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन के नवाही इलाका माड़ी मंगल सिंह में, जहां के इलाका मकीन गुजरने वाले रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हैं। इनको मेन मसला क्या है, आइए इस हवाले से हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बाबा जी बताइएगा कि क्या मसला है इस रास्ते में? मसला है जनाब, सुबह नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी, रस्ते में जनाब छिट्टा पा देने, गोया कर देने, चिक्कड़ कर देने, जनाब ने मिनट की उन्हें मानते नहीं थे। तो 3 बार पुलिस वाले पटा के कह रहे, मीडिया वाले भी आए ने और दूसरे पीरो फोर्स वाले भी आए ने, इन्हें किले पड़ देते तमाम ही, तो बाद दोबारा फिर उन्हें ला रहे हैं। ये तो रास्ते में ये जो भैंसे बांधते हैं, किस वजह से बांधते हैं? बांधते बदमाशी ना बांधते नहीं, बदमाशी ना, जगह भी है उन्होंने अपनी, ये नहीं भी जगह नहीं है। पुलिस वाले आए थे पहले? पुलिस वाले भी आए, पीरो फोर्स भी आई, तो सारे बंदे बुलाए, गल को नहीं। तो उसके बाद फिर दोबारा किले ठोके लेना जनाब, दोबारा किले। क्या तो आप लोगों ने कोई एसी वगैरह को एप्लीकेशन? एसी नहीं, डीसी नहीं, गल को नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई। जी बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब मोहम्मद अफसर मेरा नाम, साबका काउंसलर माड़ी मंगल से रहना, नमाज पढ़ने वास्ते आई जाए मजा मुझे खड़ी हुई छटा, कई बार एक बार जनाजा लग जाए तो जनाजा वाले बच्चे छटा छुट्टा पिया, बेचारे कपड़े दोबारा बदल गया है। क्योंकि ये रास्ता जो है बिल्कुल बंद किया हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी जगह है जहाँ से लोग गुजर सकते हैं। तो इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जी हमारे रास्ते को क्लियर करवाया जाए और इस गंदगी को यहाँ से ख़त्म किया जाए। जी, मुल्क भर की तरह मेलसी में भी चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मेलसी में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मातमी जुलूस आस्ताना खादम हुसैन से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में शिरकत करने वाले ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद जुलूस में शिरकत करने की इजाज़त दी गई, जबकि जुलूस में सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए थे। कमालिया में चहलम शोहदाए करबला इंतहाई मजहबी अकीदत, एहतराम और पुरअमन माहौल में मनाया गया। जुलूस के शिरका हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए नुआ खानी की गई। मरकजी जुलूस अपने रिवायती और मुकर्रर रास्तों मोहल्ला हाजी चौक, पीरशाह और नया बाजार से होता हुआ रात के करबला मुआला रेलवे रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया था। जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग भी की गई। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन काजमी चौक से 2 कोटा रोड पर बारिशों का पानी मुसलसल खड़ा होने की वजह से ताफुन फैलने का खतरा। टीवी टुडे की खबर पर म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर ने एक्शन ले लिया। मजीद जानते हैं राना तसव्वुर हयात से। जी बिल्कुल, जैसा कि मीडिया की निशानदेही पर म्यूनिसिपल कमेटी जो चीफ सरफराज साहब और सेंट्रल सुपरवाइज़र जो है अकरम कुरैशी ने फिलफौर उस पर एक्शन लिया। हमने गुज़िश्ता रोज़ ही को फुटेज और तस्वीरें जो हैं वो चल कमेटी सरफराज साहब से शेयर की थी, जिस पे उन्होंने फिलफौर जो है उस पर एक्शन लिया और जो शक्कर मशीन और अमले के साथ फ़ौरन जो है उसको तश्कील दी गई। और जो जितना भी यहाँ पे 2 कोटा रोड पर काज़मी चौक से 2 कोटा रोड पर बारिशों का सिलसिला था, जो बारिशें तो आई लेकिन वो अपना निशान छोड़ गई। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पानी रुक गया था, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया। उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा था।
दुकानदारों पे गाहक नहीं आ रहे थे गंदे पानी की वजह से और बदबू की वजह से। लोगों ने एहतजाज किया और इसका जो दरमियानी जो रास्ता चुना गया वो टीवी टुडे था, जिसने आवाज़ पहुंचवाई हुकाम आला तक और उस पर फिल फॉर एक्शन हुआ। हमारे साथ कुछ शहरी कारोबारी लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका कहना क्या है। जी सर, बताइएगा कि आपने एहतजाज किया और उस पर फिल फॉर जो एक्शन लिया, म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर हैं और जो सेंट्री जो सुपरवाइज़र हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जो घंटों में उन्होंने एक्शन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ पे दुकानों को बारिश तो हुई लेकिन वो अपने निशानात छोड़ गई और दुकानदारों ने सब एहतजाज कर रहे थे, बदबू आती थी पानी से। और जैसे कि अवाम का कहना है कि वो शुक्रिया अदा कर रही हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सरफराज साहब और सेंट्री सुपरवाइज़र जो है अकरम कुरैशी, उन्होंने भी फुल फाल जो है उसी वक्त अमले को भेजा। और आपके सामने जो दूसरी स्क्रीन पे चल रही है कि मशीनें लगी हुई हैं, मुकम्मल जो है पानी को वो खुश्क कर दिया गया है, गंदे पानी को वहाँ से उठा लिया गया है। बहावल नगर में कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब का एक अहम इजलास सदर मलिक आसिफ रजा, चेयरमैन मोहम्मद अजमल बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट बानी चेयरमैन चौधरी तारिक महमूद की मुश्तरका सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर मकामी शादी हॉल में एक पुरवकार और तारीखी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सहाफ़ी बरादरी भरपूर शिरकत करेगी, केक काटा जाएगा और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।